जब आपको कोई गाली दे उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंट्रोल। जब भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां देता था, कितनी गालियां रोज देता था? कितनी? 100। उस समय भगवान क्या करते थे? भगवान कृष्ण शिशुपाल की एक भी गाली का प्रत्युत्तर नहीं देते थे, चुप रहते थे। सबसे बड़ा समाधान है, देखो गालियां कोई देगा क्यों? पहला तो ये सवाल समझो, ये बताओ कि कोई आपको गालियां क्यों देता है? या तो सामने वाला पागल होगा। भाई ये बताओ, कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, इसमें आपकी गलती है या कुत्ते का स्वभाव है? यदि आपको देखकर कुत्ता भौंक रहा है तो आपकी गलती है या कुत्ते का स्वभाव है? बोलो। कुत्ते का स्वभाव है देखकर भौंकना। ऐसे कुछ लोगों का आचार विचार कुत्ते की तरह होता है, जो देखते ही बस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए? जब आपको देखकर कुत्ता भौंकता है तो क्या आप भी कुत्ते की तरफ देख के भौंकते हैं या चुपचाप निकल जाते हैं? कुत्ते के मुंह कौन लगता है? इसलिए जो आपको गालियां दे, जो आपका अपमान करे, वो कुत्ते की तरह हैं, इससे ज्यादा उनकी वैल्यू। अब आप बताओ कि इन कुत्तों के मुंह आप क्यों लगेंगे? और यदि आप लगते हैं तो फिर दो कुत्ता हो गए, एक कुत्ता वो और एक आप। फिर दो कुत्ता फिर क्या करते हैं? भौंका भौंकी चलती है उनकी, भां भां भां, वो वहां से वो वहां से वो वहां। जहां एक कुत्ता होगा वहां झगड़ा नहीं होगा। जहां दो कुत्ते होंगे तो आप बताओ, आपके घर में झगड़ा होता है? यदि होता है तो आपके घर में भी दो कुत्ते हैं। यदि नहीं होता तो फिर आप समझदार लोग हैं। घर में कुत्ते ना होना चाहिए, घर में समझदार लोग होने चाहिए। जहां समझदार लोग हैं वहां झगड़े ही नहीं है। झगड़ा वहां है जहां कुत्तों की संख्या एक से अधिक है। भाई एक कुत्ता है मतलब घर में एक आदमी है जो बड़बड़ाता है, तो उसको तो कुत्ता है बेचारे को रहने दो, चुपचाप, आप जवाब मत दो। और यदि एक बड़बड़ाने वाला कुत्ता हो, दूसरा भी यदि हो गया, तो फिर पड़ोसी सवेरे से बस कान लगा सुनते हैं। हाँ? कुत्ती का अब कुछ आप भी देख लो अपने हिसाब से, सब हम ही बता दें। कुत्ता, देखो आप चुप रहा करो। स्त्री बोले तो पुरुष चुप रहे, और पुरुष बोले तो स्त्री चुप रहे। कुत्ता में सारी प्रजातियां आ गई ना, कुत्ता की कुत्ते की पत्नी भी तो आ गई, नहीं आई? फिर जहां कुत्ता है वहां कुतिया तो होगी। तो वहां दोनों ही रहते हैं, इसलिए जहां बात बोली जा वहां दोनों को ही समझा करो कि दोनों को ही चुप रहना है, बोल करके अपने रिश्ते खराब नहीं करना। हम क्यों जवाब दें ये बताओ। देखो आप रास्ते में चलते रहो, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, बेवजह आपको कुछ ऊटपटांग बोलने लग जाएंगे। कुछ लोग बेवजह ऊटपटांग बोलते हैं। ये बताओ आप किस किस के मुंह लगोगे और होगा क्या इससे? इसलिए सबसे बड़ी समझदारी है बोलना, समझदारी है कि चुप रहना। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अपनी अपनी समझदारी का परिचय दें। वहां मत बोलें जहां बोलने की जरूरत नहीं, और वहां जरूर बोलें जहां बोलने की जरूरत है। गाली देने वाला जो होता है ना, वो गाली देता है। यदि आपने मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दी, तो फिर आप में और मुझे में अंतर क्या रहेगा? क्या अंतर है बताओ?
कोई अंतर बचा? इसलिए आप अपने को उनकी तरह मत बनाओ, आप अपने को कम मत करो, ज्यादा करो। ज्यादा क्या होगा? कोई आपको कितना भी गुस्सा दिल, देखो जब गालियां लोग देते हैं इसका मतलब यह है कि वो आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, वो आपको, और आप उनके गुस्सा दिलाने पर गुस्से में आकर के बड़बड़ाने लग जाते हैं, उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं। लोग फिर वही बातें लेके बैठ जाते हैं कि आपने हमें ऐसा बोला था, जबकि वो बोली गई थी बात गुस्से में। ये दुनिया आपको उकसाती है और आप दुनिया के उकसाने पर उकस जाते हैं, कुछ भी आप बयानबाजी कर देते हैं उल्टा सीधा। विवेकवान बनो, कुछ भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए आपको विचार करके काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। भगवान शिव जी चुप रहे और कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, नंदी ने श्राप दिया, शंकर जी चले गए। वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया संतों का, शंकर जी का अपमान करने। उस सभा में शंकर जी आए ही नहीं, बुलाया ही नहीं, पर बिना बुलाए माता सती गईं, और पति का अपमान देखकर माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गईं। माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर के शिव जी दौड़े। जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। क्या बन गई? शक्ति पीठ। एक एक शक्ति पीठ बन गई, 52 शक्ति पीठ हो गई। कितनी शक्ति पीठ है? 52। भारत में 51 है। बंटवारा के टाइम जो पाकिस्तान की हद में थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में आज भी है, वरना 51 भारत में है। तो ये भगवान शिव, वह सती माता पार्वती बनकर प्रकट भई बाद में, और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। क्या सीखा आपने इस कथा से? कि ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है, पहला। दूसरा, जब कोई आपको गालियां दे, आपको अपशब्द कहे, तो आप भी उसकी तरह अपना परिचय मत दो। आपके संस्कार होंगे गालियां देने वाले, हमारे संस्कार बिल्कुल नहीं। कई बार आपके ईगो पे बात आ जाती है, हमें गालियां दे रहा, तो आप भी देने लग जाते हैं। अरे उसकी तरह आप बन गए तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? नहीं, विचार कर लो। समझदार लोग ऐसे नहीं होते कि तुरंत जवाब दें। समझदार लोग थोड़ा विचार करके जवाब देते हैं। जवाब देना चाहिए, पर यह विचार कर लो कि जवाब कितना देना है, कब दें, आज ही क्यों देना है। आज आपने बोल दिया है, कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। समय तो सबका ही आएगा ना भाई। कभी दुर्योधन का समय था तो इसने उनकी पत्नी के वस्त्र उतारना चाहा, और अब युद्ध हुआ तो समय पांडवों के हाथ में चला गया। 100 के 100 को कुचल रहे हैं पांडव। तो समय तो कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में होता है। समय तो बदलता है ना मेरी मां, पर याद रखना समय आता जरूर है। इसलिए समय का इंतजार करिए। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। बात समझ में आई क्या? समय
सबसे बलवान कौन है? तालाब खाली होता है ना तो मछलियों को चींटियां खा जाती हैं। तालाब खाली होता है तो मछलियों को चींटियां खा जाती हैं, और तालाब भरता है तो चींटियों को मछलियां खा जाती हैं। कभी चींटियों का समय होता है, कभी मछलियों का समय होता है। भगवान मौका सबको देते हैं, बस आप अपने मौके का इंतजार करिएगा। और अभी आपका मौका है, आप बोल लो हमें गालियां दे दो। जब हमारा मौका आएगा तो हम आपको उस गाली का उत्तर अपने तरीके से देंगे।